अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार लौकी और चना दाल की रेसिपी, बिल्कुल होटल स्टाइल में। तो चलिए हम ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से इंग्रेडिएंट बिल्कुल मैंने रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर कद्दू मैंने इस तरह से कटिंग कर लिए हैं और ये देखिए बिल्कुल आपने बारीक बारीक से कटिंग करने हैं, पता भी नहीं चलेगा। जो लोग ये बिल्कुल पसंद नहीं करते वो भी ये मज़े से शौक़ से खाएंगे। और यहाँ पर तकरीबन मैंने जो है वो 1 कप भरकर दाल ली है और इसे मैंने दाल को बॉयल कर लिया। और जिस पानी में मैंने बॉयल किया है उसी में हमने इसे उस पानी को हमने सेव करके रखना है। पानी आपने वेस्ट नहीं करना। मैंने यहाँ पर 2 अदद मीडियम प्याज लिए हैं, 4 से 5 हरी मिर्ची हैं। ये चंद इंग्रेडिएंट के साथ इतने मज़ेदार से हमारे स्पेशल तड़के के साथ जो है वो दाल कद्दू रेडी होंगे। तड़का मैं कौन सा लगाऊंगी वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने तकरीबन 1 छोटा कप ऑयल का शामिल कर दिया है। साथ ही हम ये प्याज शामिल कर देंगे इसमें और इसको हम कर लेंगे लाइट ब्राउन सा। अच्छी तरह इसको जो है वो हम ब्राउन करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो ये देखिए प्याज जब इतना ब्राउन हो जाए तो आपने इसमें हरी मिर्चें डाल देनी। इसमें मैंने 1 सिप पानी डाला हुआ था। एक चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे। नमक मैं ऑलरेडी दाल को जब मैंने बॉईल किया था तो उसमें भी शामिल किया था, इसलिए आपने बहुत ध्यान से नमक इसमें डालना है। और 1 टीस्पून हम इसमें जो है रेड चिली पाउडर डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं ग्रीन चिली डाल चुकी हूँ इसमें। 1 टीस्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें खुश्क धनिया पाउडर। और अब हम इसकी कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्सिंग। एक अदद हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर मेरे पास काफ़ी बड़े साइज़ का था, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 ही शामिल किया है। अगर आपके पास थोड़ा छोटा साइज़ हो तो आप 2 टमाटर भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें जो है ये कद्दू डाल देंगे जो हमने बिल्कुल बारीक काट के रखे हुए थे, ये इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इनकी जो है वो भुनाई करेंगे हम। दस मिनट के लिए अब हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं। तो ये देखिए तकरीबन 5 से 10 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो बॉयल होना शुरू हो गए हैं। ये देखिए ये अच्छी तरह से हमने जो है वो गलाना है इनको, ये अच्छे तरीके से गल जाएं। बिल्कुल भी इसमें आपको कद्दू नज़र नहीं आएंगे। जो भी कद्दू नहीं खाता, लौकी नहीं खाता, वो बहुत ही मज़े से ये खाएगा और इतना डिलीशियस हमारा ये लंच रेडी हो रहा है। लौकी दाल बहुत ही, चने की दाल और लौकी का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये अच्छे तरीके से एक दफ़ा सॉफ्ट हो जाए इसकी हम भुनाई करेंगे। दाल को हम किस टाइम पे डालेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। है वो कद्दू बिल्कुल जो है वो गल चुके हैं। ये देखें कद्दू जो है वो अच्छे तरीके से हमने इनकी लौकी की भुनाई कर ली है। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दाल। आपने इसमें ये दाल शामिल करके आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उसके बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर आपने इसे पकने देना है। तो चलिए हम 15 से 20 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसी तरह पकते हुए।
बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो हैं वो दाल कद्दू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो चलिए इसे मैं डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए मैंने दाल कद्दू जो है वो यहाँ पर डिश आउट कर लिए हैं और हल्का सा गरम मसाला इसके ऊपर आपने लास्ट में स्प्रिंकल कर देना है। अगर आपके पास धनिया, फ्रेश धनिया मौजूद है तो आप वो भी बारीक कटिंग करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी डिलीशियस रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।